हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडक्सल। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2। कल हमने बात कर लिया था, ऑक्सिन देख लिया था, जिब्रेलिन का थोड़ा सा हमने देखा था। आज जिब्रेलिन को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिब्रेलिन को एक बार फिर से देखेंगे, जो भी कल हमने देखा, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आज हम जो है जिब्रेलिन को शुरुआत से पढ़ेंगे। तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज का जो है कोट जो है बच्चों आज का वो ये है, सक्सेस इज नॉट द फाइनल फेलियर। सक्सेस जो है फाइनल फेलियर नहीं है, इज नॉट अ फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, चलिए आगे। तो आज जो है आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 2 शुरुआत हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, इथाइलिन, हेप्सिसिक एसिड और लास्ट में आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद का कंटिन्यू कल अगले जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर कंप्लीट हम लेक्चर को एंड कर देंगे। राइट, तो आज का जो हमारा लेक्चर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बच्चों क्या, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ई कुरोसावा। ई कुरोसावा, क्या नाम है बच्चों इसका? ई ई कुरोसावा एक साइंटिस्ट थे बच्चों। ये क्या कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे, ये डिस्कवरी कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे बच्चों? डिस्कवरी कर रहे थे। ये डिस्कवरी कर रहे थे किसके ऊपर? एक डिजीज है, जिस डिजीज का नाम है बच्चों, डिजीज के ऊपर, जिस डिजीज का नाम है फुलिश डिजीज, फुलिश या फिर बकाने डिजीज, बकाने डिजीज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ई कुरोसावा जो है उन्होंने सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की खोज करी। जब जिब्रेलिक एसिड की उन्होंने खोज किया, सबसे पहले इन्होंने एक डिजीज की जब एक खोज कर रहे थे शुरुआत में, इनको कैसे मिला जिब्रेलिक एसिड, इसको इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे बच्चों, ये डिजीज की खोज कर रहे थे, इसका नाम है फुलिश डिजीज और बकाने डिजीज। नॉर्मल अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, राइस का जो प्लांट होता है, नॉर्मली जो राइस के प्लांट की जो हाइट होती है वो जनरली ऐसी होती है, इतनी होती है। ठीक है, नॉर्मल जो राइस का प्लांट होता है उसकी हाइट जो होती है जनरली वो नॉर्मल ऐसी होती है। नॉर्मल राइस प्लांट है, नॉर्मल राइस प्लांट है बच्चों, ये नॉर्मल राइस प्लांट है। ओके, अब अगर बात करें बच्चों, जब इन्होंने जो फार्मर्स के जो खेत थे, जो फील्ड थे, उसके अंदर इन्होंने देखा कि जो राइस का प्लांट है वो नॉर्मली उसकी हाइट इतनी होती है। ठीक है, लेकिन फार्मर्स के फील्ड के अंदर ये देखते हैं कि प्लांट की जो हाइट है कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी, अनएक्सपेक्टेड साइज का वो प्लांट हो गया था। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया था? जब इन्होंने इस चीज को खोजा तो ये पाते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये जो प्लांट है बच्चों, ये इन्फेक्टेड है। ये इन्फेक्टेड है किसके द्वारा? एक फंगस के द्वारा। एक फंगस के द्वारा क्या हो रखा है? इन्फेक्टेड हो रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये प्लांट जो है हद से ज्यादा लंबा हो चुका है, हद से ज्यादा पतला भी है, और इसके अंदर जो लीव्स है वो कैसी हो चुकी है? पीली पड़ चुकी है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड फंगस के द्वारा ये क्या हो रखा था? इन्फेक्ट हो रखा था, अफेक्ट हो रखा था। इस फंगस का नाम है बच्चों जिब्रेला फ्यूजिकोराए। क्या नाम है इसका? जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराए, फ्यूजिकोराए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इस इन्फेक्टेड फंगस की जो प्लांट है इसको, इससे क्या किया इन्होंने? एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया। क्या किया बच्चों? इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया। केमिकल को क्या किया? केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे। जब केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल प्लांट के अंदर, किसके अंदर? नॉर्मल प्लांट के अंदर, नॉर्मल प्लांट जो होता है राइस का, नॉर्मल प्लांट के अंदर केमिकल को इस केमिकल को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। मिक्स विद दिस केमिकल। देन ये पाते हैं कि जो नॉर्मल प्लांट की जो हाइट है, नॉर्मल प्लांट की जो हाइट है वो क्या हो चुकी है? इस केमिकल के वजह से इंक्रीज हो चुकी है। हाइट ऑफ नॉर्मल प्लांट, हाइट ऑफ नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल प्लांट क्या हो गई है बच्चों? इंक्रीज हो चुकी है। राइट, जो हाइट है नॉर्मल प्लांट की वो क्या हो गई है? यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बताया कि ई कुरोसावा एक साइंटिस्ट थे जो कि कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे किसके ऊपर? एक डिजीज है जिसका नाम है फुलिश डिजीज और बकाने डिजीज। ये जो इन्फेक्टेड फंगस है, इस इन्फेक्टेड फंगस की डिजीज को ही क्या बोला गया है? आपका फुलिश डिजीज। मतलब कि क्या बना रहा है? लोगों को बेवकूफ बना रहा है, फुलिश डिजीज।
ये डिजीज कौन सी बच्चों, फुलिश डिजीज है। तो ये क्या देखते हैं कि नॉर्मल राइस का प्लांट जो होता है वो नॉर्मल उसका शेप होता है, साइज होता है, हाइट होती है, लेकिन जो फार्मर्स के कुछ फील्ड ऐसे थे जिसके अंदर राइस के नॉर्मल प्लांट की हाइट काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, काफी ज्यादा पतला हो चुका था, और उसके अंदर जो लीव्स हैं वो कैसी हो चुकी थी, आपकी येलो हो चुकी थी। जब इन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी किया तो डिस्कवरी पे पाते हैं देखा तो ये देखा कि ये जो प्लांट है बच्चों ये इन्फेक्टेड हो रखा है, किसके द्वारा, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई के द्वारा। किसके द्वारा इन्फेक्ट हो चुका है, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई के द्वारा इन्फेक्ट हो चुका है, और इसी का नाम क्या रखा है इन्होंने, फुलिश डिजीज। ठीक है, इसके अंदर से इन्होंने केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, नॉर्मल प्लांट के अंदर इसको मिक्स किया। जब नॉर्मल प्लांट के अंदर इसको मिक्स किया गया तो ये देखा गया कि जो प्लांट की हाइट है वो क्या हो गई है, यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। प्लांट की हाइट क्या हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं अब क्या होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जिब्रेलिक एसिड के बारे में, तो अगर जिब्रेलिक एसिड की आपसे बात करते हैं, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं तो इसके हमने कल देखा था कि इसका जो प्रिकर्सर होता है वो कौन होता है, टर्पिन्स इसके प्रिकर्सर होते हैं। टर्पिन्स क्या होते हैं इसके, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर कौन इसके, जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर कौन है बच्चों इसके, टर्पिन्स जो है इसके प्रिकर्सर होते हैं। टर्पिन्स क्या होते हैं बच्चों, इसके प्रिकर्सर होते हैं, राइट। दूसरा इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है एग्जांपल की मैं आपसे बात करता हूं तो जीए जीए जो आपका जिब्रेलिक एसिड है, ये जिब्रेलिक एसिड के एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, तो जिब्रेलिक एसिड जो है एक से लो एस एक से GA1 से लेकर और GA100 तक, मोर देन 100 तक क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट में जो जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर हुआ था, फर्स्टली जो जिब्रेलिक एसिड जो जीए डिस्कवर हुआ था उसका नाम है GA3। GA3 जो है सबसे पहले क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले डिस्कवरी किसकी की गई थी बच्चों, GA3 की गई थी। फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, फर्स्टली जो डिस्कवर हुआ था वो कौन है आपका, GA3। ठीक है, फर्स्टली क्या था, ये डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर हुआ था, राइट। GA3 जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों इसके अंदर बायोसे। बायोसे क्या होते हैं, बायोसे की मैं आपसे बात करता हूँ तो इस प्लांट की सबसे ज्यादा खास बात यह है, बायोसे की बात करते हैं, बायो ऐसे की बात करें तो इस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं बच्चों, उनकी हाइट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट हाइट को क्या कर देता है बच्चों, ये इंक्रीज कर देता है। जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट है उनकी हाइट को क्या कर देगा, इंक्रीज करने का काम कौन करता है आपका, जिब्रेलिक करता है। कौन करेगा, जिब्रेलिक करता है। साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब मेज का जो सीड होता है, जो मेज का सीड होता है बच्चों, मेज के सीड में जब आप देखेंगे मेज का जो सीड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मेज का जो सीड होता है बच्चों वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, राइट। कुछ इस तरीके का मेज का सीड होता है। मेज का सीड कुछ इस तरीके का होता है। मेज के सीड के बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, एंडोस्पर्म। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और एंडोस्पर्म और इसके बीच में जो बार वाली लेयर होती है, इसके बीच में प्रेजेंट होती है, किसकी लेयर होती है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी एलिरोन की लेयर। कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, एलिरोन की लेयर प्रेजेंट होती है। ये है क्या इसका, ये है इसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों कौन, स्टार्च प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। और ये क्या है बच्चों, एलिरोन की लेयर है। किसकी लेयर है, एलिरोन की लेयर है। एलिरोन की क्या है बच्चों, ये एलिरोन की लेयर है। एलिरोन की क्या है, ये लेयर होती है। ये जो एलिरोन की लेयर है बच्चों, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम है क्या, अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होगा, अमाइलेज। अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, जो आपका मेज होता है बच्चों, इस मेज के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्टार्च को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है GA का यूज करके माल्टोस के अंदर। और माल्टोस से क्या बनाया जाता है बच्चों, माल्टोस से इथेनॉल बनाया जाता है। माल्टोस से क्या बनाया जाएगा, माल्टोस से इथेनॉल बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, GA का यूज करते हैं किसके अंदर, जो आपकी ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है वहां पर किसका यूज किया जाता है, GA का यूज किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बोला कि जिब्रेलिक एसिड जो है उसका प्रिकर्सर है आपका टर्पीन्स। एग्जाम्पल जो है GA1 से लेकर मोर देन 100 तक GA
को डिस्कवर किया जा चुका है। बायोएसिड का मतलब क्या है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उनके अंदर हाइट को इंक्रीज कर देता है। जीए का यूज करके आप बढ़ा सकते हो। जीए जो सबसे पहले जो जीए डिस्कवर हुआ था वो है आपका GA3। मेज के अंदर बात करते हैं तो मेज के अंदर जो एलिरोन लेयर होती है, उस एलिरोन लेयर जो होता है उसके अंदर एक तो एमाइलेज प्रेजेंट होता है, प्रोटीज प्रेजेंट होता है, साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो एंडोस्पर्म होगा उसमें प्रेजेंट होता है बच्चों कौन, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये स्टार्च जो प्रेजेंट होता है बच्चों, इस स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से माल्टोज में। जब माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है तो माल्टोज में कन्वर्ट करने में इसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए जीए का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बियर बनाने के लिए माल्टोज को जल्दी प्रोड्यूस करवाने की वजह से हम लोग जीए का यूज करते हैं, ताकि माल्टोज का जल्दी प्रोडक्शन हो और माल्टोज से इथेनॉल का जल्दी प्रोडक्शन करवाया जाता है। राइट, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? अगला अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों तो देखिएगा, अगला देखो, अगला मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात बोलूं, सबसे पहली चीज ये क्या करता है बच्चों, ये ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स के अंदर जो स्टोक की लेंथ होती है, स्टोक की क्या होगी, लेंथ होती है, उसके एक्सिस को, उसके एक्सिस को क्या करेगा, इंक्रीज करता है, उसके एक्सिस को इंक्रीज करता है। मैंने आपके बोला जो आपका ग्रेप्स होते हैं, जो आपके अंगूर होते हैं, उसका जो स्टोक होता है उसकी लेंथ को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि उसके अंदर फ्रूट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, ताकि फ्रूट के प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। दूसरा दूसरा अगर बात करें बच्चों इसके अंदर, तो दूसरा क्या करता है बच्चों, ये इंप्रूव करता है, इंप्रूव करेगा किसको, शेप या फिर साइज ऑफ एप्पल। एप्पल की जो साइज होती है, एप्पल की जो साइज होती है, एप्पल का जो शेप होता है उसको बड़ा बनाता है। यदि छोटा एप्पल है तो उसको क्या कर देगा, साइज में बड़ा कर देगा, जिसके वजह से मार्केट वैल्यू जो होती है उस एप्पल की बढ़ जाती है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या करता है बच्चों, अगर तीसरा देखें, जिब्रेलिक एसिड जो है, तीसरा देखें, जो आपके कॉनिफर्स होते हैं, जो आपके कॉनिफर्स होते हैं बच्चों, कॉनिफर्स की अगर बात करते हैं, कॉनिफर्स के अंदर एग्जाम्पल कौन आता है, पाइनस। कॉनिफर्स के अंदर एग्जाम्पल है वो कौन है बच्चों, पाइनस है। ये पाइनस को ग्रो होने में, पाइनस को ग्रो होने में लगभग कितने ईयर्स लगते हैं बच्चों, 17 ईयर्स लगते हैं। 17 ईयर्स के बाद क्या होता है, पाइनस के अंदर सीड प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और उस सीड के प्रोडक्शन से फिर से क्या लगेगा आपको, 17 ईयर्स। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसके इट इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कौन सा फेज होता है, जो शुरुआती फेज होता है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग जीए, बाय यूजिंग जीए फॉर ग्रोविंग। नाउ इट टेक्स ओनली 3 to 4 ईयर्स। अब कितना समय लेगा बच्चों, ये 3 से 4 साल का ही समय लेगा। मेरी बात समझ में आ गई? जो कॉनिफर्स होते हैं, पाइनस होते हैं, उसको टोटल ग्रो करने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 17 साल का समय लग जाता है, तब जाकर उसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लांट छोटे से बड़ा हो रहा है 17 सालों में, और उसको ग्रो करने में, सीड का प्रोडक्शन करने में हमको 17 ईयर्स का समय लगेगा। तो इस चीज को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जीए का यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इसको 3 से 4 सालों के अंदर ही ग्रो करवा सके। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, क्लियर हो गए आपको तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट आपका क्या है, जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, आपके ग्रेप्स के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसके एक्सिस को इंक्रीज कर देता है, ताकि फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा आपसे बात करता हूं तो इंप्रूव करता है शेप, साइज और एप्पल को, है ना, एप्पल पीयर भी हो सकता है। कॉनिफर्स के अंदर जो आपका हेस्टन फेज होता है, जो इसका जुवेनाइल फेज होता है, उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, इस वाले पीरियड को बोलते हैं हम लोग क्या, हेस्टन फेज। क्या बोलेंगे इसको, हेस्टन फेज भी बोला जाता है। हेस्टन फेज जो होता है इसको क्या कर देता है, ये है हेस्टन फेज को इंक्रीज कर देता है। हेस्टन फेज क्या कर देगा बच्चों, ये इंक्रीज करने का काम करता है। अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो शुगर केन होता है, शुगर केन जो होता है बच्चों, शुगर केन के इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है। शुगर केन का जो इंटरनोड होता है, शुगर केन देखा है सभी लोगों ने, ये शुगर केन है। ये शुगर केन का क्या है, ये शुगर केन का क्या है, इंटरनोड है। इस इंटरनोड को क्या कर देगा, ये इलोंगेट कर देगा,
इंटरनोड को क्या कर देगा, इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, इंटरनोड का इलोंगेशन करेगा। इंटरनोड की इलोंगेशन करने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो शुगर केन होगा, जो शुगर केन होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, शुगर केन इंटरनोड इलोंगेशन, शुगर केन जो होता है बच्चों, उसका इल्ड इंक्रीज हो जाता है। उसका इल्ड कितना इंक्रीज हो जाएगा सर, उसका इंक्रीज हो जाता है 20 टन्स पर एकड़, 20 टन्स पर एकड़ जो होता है बच्चों, इसका इल्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे बात करता हूं बच्चों, तो जो आपने देखा है केबेज देखा है, फोर्थ कौन सा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो केबेज होती है, जो केबेज होती है, केबेज का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, रोजेट लाइक, रोजेट जैसा, कि मतलब कि नोड होती है एक, ये नोड है, ये नोड है, और इसके चारों तरफ क्या होती है बच्चों, पत्तियां होती है कि नहीं होती है, तो ये इस तरीके से पत्तियां होती है। ठीक है, इस तरीके से पत्तियां होती है, इस तरीके से पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो आप यदि जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हो, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये नोड है, क्या है ये, नोड है, इस नोड की इलोंगेशन को इंड्यूस कर देता है, क्या कर देगा, इसके नोड को, इसके नोड को, इसके नोड, जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हो, तो इसके नोड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। इस इलोंगेशन होने की वजह से नोड क्या हो गया यहाँ पर, नोड जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं देखता हूँ कि, ठीक है, नोड क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, और नोड इलोंगेट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी बच्चों, फ्लावरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, तो फ्लावरिंग हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो आपका नोड होता है, जो आपका जो नोड होता है, मतलब कि मैं आपको बताऊं, केबेज जो होता है बच्चों, इस केबेज को ग्रो करने के लिए 2 सीजन लगते हैं। कितने सीजन लगेंगे, 2 सीजन लगेंगे। एक सीजन में यदि आप केबेज ग्रो करवा रहे हो, मतलब कि आपको सिर्फ केबेज खाना है, केबेज आपको मार्केट पर्पज के लिए चाहिए, तो आप नॉर्मली केबेज को क्या करें, जब केबेज अगर आपका फॉर्म हो जाए तो केबेज को फॉर्म करने के लिए उसको आप तोड़ लें। ठीक है, लेकिन अब आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, इसमें फ्लावरिंग करवानी, क्या करवानी है, फ्लावरिंग करवानी है। जब आप फ्लावरिंग करवाओगे तो आप क्या करेंगे कि केवेज को आप रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगले 6 महीने के बाद इसमें क्या हो जाएगी, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को इंक्रीज करने के लिए, इसी चीज की रेट को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए आप जीए का यूज करते हो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, बोल्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बोल्टिंग कहते हैं, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बोल्टिंग क्या कर देता है बच्चों, ये इंक्रीज करवाने का काम करता है, राइट। अगला मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो अगला देखेंगे, अगर आपसे देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो मेज प्लांट होता है, जो बारले का प्लांट होता है, जो मेज प्लांट होगा, मेज प्लांट में, जो मेज प्लांट होता है बच्चों, मेज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, एलिरोन की लेयर। मेज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है एलिरोन लेयर, एक तो होता है एलिरोन की लेयर प्रेजेंट होती है। एलिरोन की जो लेयर होती है बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन, अमाइलेज, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज। ठीक है, कुछ इस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो एंडोस्पर्म जो होता है बच्चों, इस एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च। कौन प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट। ये जो स्टार्च होता है बच्चों, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसका, जीए का। ये स्टार्च कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, माल्टोज में कन्वर्ट होगा, एंड माल्टोज जो होगा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो किसका, इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, जीए का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, जीए का यूज करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल, जो आपने देखे होंगे, जो टोमेटोज वगैरह होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होगा या फिर वेजिटेबल होगी, जो फ्रूट्स होगा या वेजिटेबल होगा, इनके मैच्योरिटी फीज, मतलब कि जो सीनेसेंस फेज होता है, कौन सा फेज, सीनेसेंस फेज होता है, इसको डिले कर देता है। सीनेसेंस फेज को कर देगा, डिले कर देगा। आपने देखा होगा कि जब आपका सीजन चला जाता है, उसके बाद भी क्या आ रही होती है, जैसे टमाटर का अगर सीजन चला गया, फिर भी टमाटर आते हैं। एक तो होता है आपका पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में उगाए हुए टमाटर आएंगे, या फिर आपने देखा होगा कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि अपनी फसल को देरी से, मतलब कि जैसे सीजन ऑफ होने वाला है तब लेके आते हैं, ताकि उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर उसका क्या होगा,
प्राइस ज्यादा बढ़ के मिलेगा, प्राइस ज्यादा बढ़ के मिलेगा, दैट मीन्स उसको क्या होगा, बेटर वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये इस फ्रूट की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। मार्केट वैल्यू का क्या हो जाता है, मार्केट वैल्यू जो होती है बच्चों इसमें इंक्रीज हो जाती है, किसका यूज करके, जीए का यूज करके। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी में रीड करवाता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर क्या कह रहा है, चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। राइट, सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं। देखिएगा जिब्रेलिक एसिड को समझो, जिब्रेलिक एसिड की बात कर रहा है। द बकाने फुलिश सीडलिंग, जो बकाने या फिर फुलिश सीडलिंग की बात करें, बकाने या फिर फुलिश सीडलिंग की बात करें, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, किसकी सीड किसकी डिजीज है बच्चों, ये राइस सीडलिंग की डिजीज है। राइट, किसकी डिजीज है बच्चों, राइस सीडलिंग की डिजीज है। वाज कोज बाय द फंगल पैथोजन, जिसको कोज किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, फंगल पैथोजन, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ई कोरोसावा एक साइंटिस्ट है जो कि डिस्कवरी कर रहे थे एक डिजीज के ऊपर। 1926 में रिपोर्ट करते हैं द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन द राइस सीडलिंग, किसके अंदर बच्चों, इस डिजीज को ये कहा देखते हैं बच्चों, राइस सीडलिंग के अंदर देखते हैं। व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट, जब इसको ट्रीट किया गया किसके द्वारा, स्टेराइल ट्रीटेड ऑफ द फंगस, द एक्टिव सब्सटेंसेस वर लेटर आइडेंटिफाइड। तो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है, मतलब कि जब इन्होंने क्या किया, इसको ट्रीट किया विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस, फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट के द्वारा जो एक्टिव सब्सटेंसेस जो था उसको आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये जो है कौन सा एसिड है बच्चों, जिब्रेलिक एसिड है। मतलब कि मैंने आपको बताया, पहले तो बता रहे थे कि कोई केमिकल है तो केमिकल का यूज किया किसी दूसरे नॉर्मल प्लांट के ऊपर। जब नॉर्मल प्लांट के ऊपर इन्होंने उसका यूज किया तो उसकी क्या हो गई, प्लांट की हाइट इंक्रीज हो गई। बट बाद में इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने उसके ऊपर स्टेराइल, जो मेन पॉइंट है, स्टेराइल फिल्ट्रेट किसका यूज किया, उस फंगस को ट्रीट करने के लिए स्टेराइल फिल्ट्रेट का यूज किया। किसका यूज करते हैं बच्चों, ये स्टेराइल फिल्ट्रेट का यूज करते हैं। राइट, किसका यूज कर रहे हैं, स्टेराइल फिल्ट्रेट का यूज कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट है, स्टेराइल फिल्ट्रेट का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये कौन सा एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, शुगर केन आल्सो स्टोर कार्बोहाइड्रेट, शुगर केन के अंदर क्या मिलता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एज अ शुगर इन द स्टेम्स, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप, जब शुगर केन क्रॉप के ऊपर जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे किया जाता है, स्प्रे किया जाएगा किसके ऊपर, शुगर केन क्रॉप के ऊपर, तो ये इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ स्टेम की लेंथ को, मतलब कि उसकी इंटरनोड इंक्रीज होगा, डेफिनेटली उसका लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी इल्ड क्या हो जाती है बच्चों, 20 टन पर एकड़ इंक्रीज हो जाती है। क्या आपको क्लियर हो गया पॉइंट, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। इसके अलावा देखो, जब जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर आप जीए को जब इंक्रीज कर देते हो तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसको फास्ट कर देता है। हास्टन का मतलब होता है फास्ट कर देना, मैच्योरिटी पीरियड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, फास्टर द मैच्योरिटी पीरियड, फास्टर कर देता है मैच्योरिटी पीरियड को। ठीक है, फास्टर द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिसके वजह से क्या मिलता है, सीड प्रोडक्शन जल्दी मिल जाता है। जिब्रेलिन्स आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, जिब्रेलिन्स जो होते हैं किसको प्रमोट करते हैं बच्चों, बोल्टिंग्स को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन करता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले इसको किया जाता है, किसके अंदर, बीट के अंदर, कैबेज के अंदर एंड मेनी जो प्लांट्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रोज जैसा, जिसमें पेटल्स के ऊपर पेटल, पेटल के ऊपर पेटल, पेटल के ऊपर पेटल, इस तरीके की पेटल्स होती है, उसके अंदर आप जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं ताकि आप फ्लावरिंग को कंटिन्यू करवा सको। तो ये था बच्चों आपका जिब्रेलिक एसिड। आई होप सो कि आपको जिब्रेलिक एसिड समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। क्लियर, चलिए बच्चों आगे, कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आप लिख लीजिए। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में ये हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 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 जो है डिस्कवरी किया था किसने, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्कूग एंड मिलर। क्या नाम है, स्कूग एंड मिलर, दो साइंटिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे बच्चों, इन्होंने क्या किया, ये टोबैको प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, स्टडी ऑन टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के ऊपर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। जब ये टोबैको प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो ये क्या करते हैं, ये इसकी पिथ को ले लेते हैं किसी एक पेट्री डिश किसके अंदर, पिथ को क्या करते हैं, ये एक पेट्री डिश के अंदर ले लेते हैं, इसको मिलाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इनको किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन
बाद में जब ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को मिलाया जाएगा, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को मिलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ वैस्कुलर टिश्यूज को मिलाया जाता है, ईस्ट के साथ और क्या मिलाते हैं, ईस्ट के साथ अगर बात करते हैं तो इसके साथ कोकोनट मिल्क को मिलाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, कोकोनट मिल्क मिलाने की वजह से, इन तीनों के मिलाने की वजह से क्या होता है, सेल सेल डिवीजन मतलब कि कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस फॉर्म होगा। किसका फॉर्मेशन होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहोगे सर कैलस क्या है, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड द कैलस। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड 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 मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड द कैलस। और ये आपको कब देखने मिलता है, ये आपको देखने मिलेगा टिश्यू कल्चर के दौरान। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये टोबैको प्लांट का टिश्यू कल्चर कर रहे थे, टोबैको प्लांट के टिश्यू कल्चर के दौरान जब उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं तो किसी प्रकार से कोई भी सेल का अंदर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। बाद में जब ये क्या कर रहे हैं, बाद में जब ये आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, इसके अलावा आपका कोकोनट मिल्क को जो मिलाया जा रहा है, इसकी वजह से कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैलस के फॉर्मेशन को ये क्या बोल रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड नोन एज कैलस। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले आपका साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया था, सबसे पहले आपका आइसोलेट किया गया था इसको, कहां से, काइनेटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, काइनेटिन की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था N6 परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आइसोलेट हुआ था, फर्स्ट आइसोलेट पहली बार आया था, सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कहां से, काइनेटिन से। ठीक है, और इनको कहां से मिला, जो हैरिंग फिश होती है, हैरिंग फिश जो होती है बच्चों, हैरिंग फिश, अब तुम देख लेना कौन सी होती है हैरिंग फिश। हैरिंग फिश का जो स्पर्म होता है, हैरिंग फिश का हैरिंग फिश जो होती है, हैरिंग फिश का जो स्पर्म होता है, हैरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से, सबसे पहले हैरिंग फिश के जो स्पर्म होता है उसके डीएनए से जो इनको मिला वो क्या था, सबसे पहला काइनेटिन था, मतलब कि दैट मींस वो क्या था बच्चों, साइटोकाइनिन था। राइट, समझ में आ गया। और ये क्या था बच्चों, ये ऑटोक्लेव था। ये कैसा था बच्चों, ये ऑटोक्लेव था। क्या था ये, ऑटोक्लेव था। राइट, क्या कोई चीज समझ में आ गई। तो स्कूप और मिलर दो साइंटिस्ट थे जो कि स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टिश्यू कल्चर कर रहे थे, किसका, प्लांट का। कौन से प्लांट का, टोबैको प्लांट का। टोबैको प्लांट का क्या कर रहे थे, टिश्यू कल्चर कर रहे थे, है ना। जब टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो पिथ के अंदर ऑक्सीजन मिलाया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट प्लस वेस्कुलर टिश्यू प्लस साइट कोकोनट मिल्क मिलाया, तो इसको क्या मिला, कैलस मिलता है। कैलस मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहलाता है कैलस। ठीक है, काइनेटिन जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसको कहां से निकाला गया, हैरिंग फिश का जो स्पर्म होता है उसके डीएनए से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। राइट, चलिए आगे, चलिए इसके एनसीईआरटी पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर, एफ स्कूक एंड उसके कोवर्कर ने ऑब्जर्व किया दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट, कहां से, टोबैको प्लांट का जो इंटरनोड होता है, ठीक है, टोबैको प्लांट का जो इंटरनोड होता है स्टेम का, द कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को, proliferated only, ठीक है। In an addition to oxygen, the nutrient medium was the supplemented one of the following extract of the vascular tissue, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने इफ इन इसके जिसमें इन्होंने एडिशन किया टू द ऑक्सीजन का द न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वाज सप्लीमेंटेड वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। बाद में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया किसको, वेस्कुलर टिश्यू को, दूसरा ईस्ट को, एक्सट्रैक्ट को, एंड कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है। मिलर ने लेटर आइडेंटिफाई किया क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी सब्सटेंसेस दैट टर्म इज नोन एज काइनेटिन। समझ में आ गया आपको चीज, यस सर, क्लियर हो गया। हम देखते हैं अगला, इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, अगले इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, इसकी मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला तो हो जाएगा काइनेटिन, काइनेटिन हो जाएगा। काइनेटिन बच्चों कहाँ मिलता है, तो काइनेटिन मिलता है हमको एनिमल्स के अंदर। और अगर बात करते हैं जियाटिन की, किसकी बात कर रहे हैं, जियाटिन की बात कर रहे हैं, तो जियाटिन मिलता है किसके अंदर,
प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग अमाउंट देखने मिलेगा, अलग चीजें देखने मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरा की बात करते हैं तो इसके प्रिकर्सर है किसका, एडेनिन का प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ एडेनिन। प्रिकर्सर है किसका, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर है किसका बच्चों, ये एडेनिन का प्रिकर्सर है। एडेनिन का क्या है बच्चों, प्रिकर्सर है। ठीक है, बायो एसिड की बात करते हैं तो बायो एसिड के अंदर क्या है, केलस का फॉर्मेशन, केलस का डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड द बायो एसिड। क्या कहलाता है वो, बायो एसिड। तो बायो एसिड के अंदर क्या है, जो बायो एसिड इसका, बायो एसिड क्या है, बायो एसिड, बायो एसिड है इसका टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, ये केलस का फॉर्मेशन कर रहा है, केलस का डिफरेंशिएशन, जो केलस हो रहा है उसका क्या हो रहा है बच्चों, अनडिफरेंशिएशन, केलस का फॉर्मेशन हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, राइट, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इसके अंदर देखने मिलता है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, आपने जो आप देखते हो कि जब आप रोज वगैरह लेने जाते हो मार्केट में, हालांकि जो आपकी विलेज वगैरह होते हैं वहां तो आपको फ्रेश मिल जाता है, लेकिन जो सिटीज वगैरह होती है, बड़ी बड़ी जो सिटीज होती हैं, उसके अंदर आपको जो फूल होते हैं क्या वो फ्रेश मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। उसके ऊपर क्या किया जाता है बच्चों आपका, उसके ऊपर आपका साइटोकाइनिन का स्प्रे किया जाता है। साइटोकाइनिन का जो स्प्रे होता है बच्चों, ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो गलता नहीं है, उसका सीनेसेंस फेज नहीं आता है, इसलिए जो रोज आपको मिलता है वो फ्रेश मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि ये फ्रेश है, जबकि वो 15 दिन पुराना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला अगर इसको देखें तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड, इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ किसको, फ्लावर का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देगा, फ्लावर के मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देगा। साथ के साथ जो यंग लीव्स होती हैं बच्चों, यंग लीव्स, यंग लीव्स होती हैं, यंग लीव्स जो होती है बच्चों, उसमें भी क्या करता है, ये उसको भी क्या करता है, उसके मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स उसमें अंदर डिले करेगा सीनेसेंस को, डिले कर देगा किसको, डिले कर देता है सीनेसेंस को। हमने एक चीज देखा था, हमने ये देखा था बच्चों, आपका जब हम ऑक्सीजन पढ़ रहे थे तो ऑक्सीजन के अंदर अभी देखते हैं कि ये क्या करता है, एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। दैट मीन्स ये जो है इसको काम करने नहीं देता है, ऑक्सीजन को काम नहीं करने देता है। दैट मीन्स यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये लेटरल ग्रोथ करवाता है, लेटरल ग्रोथ करवाएगा ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के करवाता है बच्चों, ये लेटरल ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ब्रांचेस की कौन सी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल डिवीजन करवाने में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसको, सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल का डिवीजन करवाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज करता है आपका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसको। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये जो है, जो यंग लीव्स होती हैं उसको भी इंक्रीज करेगा, मतलब कि उसके जो सीनेसेंस फेज होगा उसको डिले कर देता है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये लेटरल ग्रोथ करवाता है ब्रांचेस की, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल डिवीजन को भी इंक्रीज कर देता है। इसके एनसीईआरटी देखें, चलिए इसके एनसीईआरटी देखते हैं। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनिन्स बट डिस्कवर्ड बाय काइनेटिन, किसकी फॉर्म में, एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एडेनिन की, और जो कि क्या है, प्यूरिन है। फॉर्म द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, काइनेटिन जो होता है वो डज नॉट प्लांट में नहीं मिलता। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंसेस साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ। अगर बात करते हैं, हम सर्च करते हैं साइटोकाइनिन को, तो हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये जियाटिन, जियामेज कॉर्न के अंदर देखने को मिलता है, एंड कोकोनट मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, जब जियाटिन की डिस्कवरी की गई तो सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेसाइज्ड कंपाउंड विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो कुछ जो है नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड जो है उसको सेल के अंदर पाया गया, जो कि सेल की एक्टिविटी के अंदर सेल डिवीजन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने का काम कर रहे थे। राइट, हैव बीन आइडेंटिफाइड। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर, जो नेचुरली जो साइटोकाइनिन्स है वो क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन रीजन वेयर सेल डिवीजन, जहां पर सेल डिवीजन ज्यादा होता है वहां पर आपको साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है बच्चों, ये जो है एग्जांपल के रूप में रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड, यंग फ्रूट, इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इट हैज टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ये प्रोड्यूस करवाता है न्यू लीव्स को। मैंने बताया लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करवाएगा।
क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड लेटरल शूट को ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करता है एंड एडवेंटिशियस शूट को ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करेगा। साइटोकाइनिन जो होता है वो ओवरकम करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को। दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट, हाँ ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग को भी क्या करता है बच्चों, प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, लीफ के अंदर सिनेसेंस डिले हो सके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रूट के अंदर जो आपकी जो लीव्स होती है बच्चों, उसके अंदर नेचुरली मोबिलाइजेशन करवाएगा, नेचुरल मोबिलाइजेशन करवाता है किसके अंदर, मैं लिख भी देता हूँ, लीव्स के अंदर। मैंने आपको देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेचुरल मोबिलाइजेशन करवाया जा रहा है, मोबिलाइजेशन करवा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों, नेचुरल मोबिलाइजेशन करवाने की वजह से डिले देखने को मिलता है, राइट। सॉरी, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन गलत लिख दिया, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, नेचुरल नहीं, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बनने की वजह से यंग लीव्स के अंदर सीनेसेंस जो होगा वो डिले हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है क्या, साइटोकाइनिन। क्या खत्म हो गया बच्चों, यहाँ पर साइटोकाइनिन खत्म हो गया। लिख लो आप चाहो तो इस चीज को लो, यही थे कुछ पॉइंट्स इसके अंदर जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और मैंने आपको बताई थी, वो क्या है, इसके अंदर जो है अगर आप देखें तो इसके अंदर और क्या होता है बच्चों, केलस का फॉर्मेशन, मतलब केलस के अंदर, केलस जो होगा, केलस जो होता है उसका भी फॉर्मेशन होता है। केलस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, तो केलस के अंदर आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती हैं, अनडिफरेंशिएट एडवेंटिशियस बर्ड्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों आपका, कौन सा आएगा इसके बाद, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन आता है। इथाइलिन की बात कर देते हैं। इथाइलिन जो है आपका कैसा हार्मोन है, इथाइलिन की अगर बात करते हैं, इथाइलिन आपका गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन जो है आपका कैसा हार्मोन है बच्चों, गैसियस हार्मोन है, राइट। इथाइलिन कैसा हार्मोन है आपका, गैसियस हार्मोन है। अब इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की, जो कजिन्स, दो साइंटिस्ट थे, कजिन, आपस में चचेरे भाई थे, मतलब कजिन कजिन, ये मैं समझना कि चचेरे भाई हैं, कजिन जो है साइंटिस्ट का नाम है, कजिन्स है। ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, जब डिस्कवरी कर रहे थे, तो ये प्लांट जो है जिसकी डिस्कवरी कर रहे थे, ये देखते हैं कि जो राइपन्ड आपका ऑरेंज होता है, राइपन्ड ऑरेंज के अंदर, जो राइपन्ड ऑरेंज होता है बच्चों, कौन सा ऑरेंज, जो राइपन्ड ऑरेंज होता है, राइपन्ड ऑरेंज के अंदर, राइपन्ड जो ऑरेंज है, राइपन्ड ऑरेंज के अंदर एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो आपको राइपन्ड ऑरेंज में देखने को मिल रहा है, इसका काम क्या होता है, जो अनराइपन्ड बनाना होते हैं, अनराइपन्ड बनाना जो होते हैं, अनराइपन्ड बनाना को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, राइपन के अंदर। आपको मेरी बात समझ में आ गई। जो इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कजिन जो है वो देख रहे थे, जब राइपन ऑरेंज को उन्होंने देखा, ओके, वे जब संतरा को जब उन्होंने देखा, तो ये देखते हैं कि इसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, वो क्या करता है, अनराइपन्ड, जो आपका अनराइपन्ड क्या है, बनाना है, उसके अंदर राइपनिंग को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो आपका बनाना होगा वो पक जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बात करते, तो मैंने आपको बताया दो प्रकार के इथाइलिन होते हैं, ठीक है। इथाइलिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो इथाइलिन खुद है, एग्जाम्पल की बात करें तो इथाइलिन खुद है, इथाइलिन है, इथाइलिन एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। और अगर दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है बच्चों, इथेपॉन, इथेपॉन जो कि एक्वस गैसियस इथाइलिन है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो बायो से क्या है, इसका बायो से की बात करते हैं, तो ये क्या करता है बच्चों, ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है। कैसा रेस्पॉन्स शो करेगा ये आपका, ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है। कैसा रेस्पॉन्स शो करता है, ट्रिपल ट्रिपल रेस्पॉन्स, ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करेगा, ट्रिपल रेस्पॉन्स, जो कि क्या है बच्चों, इसका बायो से है। अगर ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है तो वो भी देख लो। ट्रिपल रेस्पॉन्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो जैसे आपने सीड को लगाया, जैसे कि ये सीड है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। इस सीड के ऊपर क्या आएगा, बड ग्रो हुआ, ठीक है। ये बड ग्रो हो रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपिकल ग्रोथ हो रही है। इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है,
एपिकल ग्रोथ हो रही है, एपिकल ग्रोथ हो रही है। फिर क्या होगा इसके साथ, फिर इसकी जो बड होगी इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसका जो बड होगा वो थोड़ा सा वाइडर होगा, वाइडर होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर इसकी ग्रोथ जो होगी वो कैसी ग्रोथ हो जाएगी, एपिकल ग्रोथ हो जाएगी। कैसी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, एपिकल ग्रोथ हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इसकी ग्रोथ होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा बच्चों, इसकी वाइडर ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी, इसकी ब्रॉडर ग्रोथ होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिपल रेस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। इस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसका बहुत ब्रॉड ग्रोथ हो जाता है, ब्रॉडर ग्रोथ हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिपल रेस्पॉन्स। और इसका प्रिकर्सर कौन है बच्चों, मिथियोनिन इसका प्रिकर्सर है। मिथियोनिन क्या है इसका प्रिकर्सर, प्रिकर्सर कौन है इसका, मिथियोनिन। जो प्रिकर्सर है इसका कौन है बच्चों, वो मिथियोनिन है। मिथियोनिन इसका क्या है, प्रिकर्सर है, राइट। अगर बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, तो सबसे पहले चीज आपने देखा होगा कि जो मैंगो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब यह है कि रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवाने का काम करता है। आपने देखा होगा जब आप मैंगो को लेकर आते हो तो मैंगो जो होता है बच्चों वो आपको गरम गरम दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन जो होगा, उसकी कैपेसिटी जो होती है, रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इथाइलिन का यूज किया होता है। तो ड्यू टू यूज ऑफ इथाइलिन, due to use of ethylene, ethylene, climatic changes are occur, climatic changes, climatic changes जो होते हैं देखने को मिलते हैं किसके अंदर बच्चों, मैंगो के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है ये, इट इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट को, जो रेस्पिरेशन रेट होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करता हूं मैं आपसे वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के अंदर क्या होगा, वाटरमेलन के अंदर जो थिकनिंग होती है वॉल की थिनिंग को, वॉल के अंदर वॉल को थिनिंग करने का, थिनिंग ऑफ वॉल, थिनिंग ऑफ वॉल करता है। थिनिंग ऑफ वॉल मतलब कि नॉन क्लाइमेटिक चेंजेस लेके आने में हेल्प करता है, नॉन क्लाइमेटिक, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, इसके अलावा जो आपका जो राइस वाला प्लांट होता है, राइस का प्लांट यदि नीचे है, पानी के जस्ट नीचे है, तो उसको ऊपर लाने का काम भी कौन करेगा, इसको ऊपर लाने का काम भी कौन करता है बच्चों, आपका इथाइलिन करता है। मतलब कि यदि प्लांट जो है बिल्कुल पानी के अंदर दब गया है, या प्लांट जो है पानी के अंदर है, बिल्कुल अंदर है, तो उसको प्लांट को पानी से ऊपर लाने का काम भी कौन करता है, आपका इथाइलिन करता है। कौन करता है बच्चों, आपका इथाइलिन करता है। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपको बोलूं, तो if plant is sink into water, it helps in plant to to it helps in plant to above the water, ठीक है। तो ये करता है, पानी के ऊपर लाने का काम भी कौन करता है, आपका इथाइलिन करता है। एनसीईआरटी देखते हैं इसका, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। एनसीईआरटी अगर देखेंगे आपको, तो एनसीईआरटी में क्या देखने को मिल रहा है, देखो पढ़ो। एच एस कजिन्स ने 1910 के अंदर कंफर्म किया था कि इसके पास क्या होते हैं, एक रिलीज करता है, ये कौन सा सब्सटेंसेस को रिलीज, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस को रिलीज करेगा, वोलेटाइल सब्सटेंसेस को फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंज दैट हास्टन द राइपन्ड ऑफ द स्टोर्ड अनराइपन्ड बनाना। जो क्या कर देता है बच्चों, जो स्टोर्ड होते हैं, दैट हास्टन द राइपनिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइपन्ड बनाना को, अनराइपन जो बनाना होते हैं उसको स्टोर फॉर्म, जो स्टोर अनराइपन बनाना होते हैं उसके अंदर यदि आप इथाइलिन का यूज करेंगे तो उसमें क्या करता है बच्चों, ये राइपनिंग करवाने का काम करता है। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंसेस, बाद में इस वोलेटाइल सब्सटेंसेस की जब खोज की गई तो वो था आपका इथाइलिन, जो क्या है प्रकार का गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। इथाइलिन जो एक प्रकार का सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सिंथेसाइज किया जाता है किसके अंदर, लार्ज अमाउंट एंड बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग द फ्रूट। फ्रूट को राइपनिंग करने में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, फ्रूट की राइपनिंग को, मतलब कि सेनेसेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। इथाइलिन जो होता है क्या करवाता है, सीडलिंग जो है उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस जो होगा उसको फुलाने में हेल्प करता है। स्वेलिंग करेगा किसको, एक्सिस में। एंड एपिकल हुक का, एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है किसके अंदर, डाइकोट सीडलिंग के अंदर। इथाइलिन प्रमोट सिनेसेंस, अभी मैंने आपको बताया कि इथाइलिन जो होता है प्रमोट करता है सिनेसेंस को, एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ द
लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, इट प्रमोट करेगा सीनेसेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, किसको, प्लांट ऑर्गन्स को, या फिर उसकी सीनेसेंस को इंक्रीज करता है, स्पेशली किसको, जो लीव्स होती हैं और एंड फ्लावर्स को। इथाइलिन जो होता है वो किसमें इफेक्टिव होता है, ये राइपनिंग करवाता है किसकी, फ्रूट के। इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट, अभी मैंने आपको बताया कि ये रेस्पिरेशन रेट को भी इनहांस करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। दिस राइज रेट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इथाइलिक। इथाइलिक जो होता है बच्चों आपका सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, इसके अलावा जो पोटैटो होता है उसके अंदर बड डोरमेंसी जो है उसको करने में भी हेल्प करता है। तो इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को, किसके अंदर, पीनट के अंदर जर्मिनेशन को भी इनिशिएट करने का काम करेगा। एंड जो स्प्राउटिंग होती है पोटैटो की, मतलब कि वही हो गया, बड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट, यही बताया भी मैंने आपको कि प्रमोट करता है किसको, रैपिड इंटरनोड को एंड पेटियोल इलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर। इट हेल्प्स इन लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। इथाइलिन आल्सो प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, हाँ ये आल्सो प्रमोट करता है किसको, रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, रूट हेयर को फॉर्मेशन करने में करेगा, जो कि प्लांट को उसका सरफेस एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट हमने इथाइलिन को लेकर जो देखा वो हम फिर से देख लेते हैं। इथाइलिन को लेकर फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे सामने क्या है, सबसे पहली चीज तो ये लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। दूसरा, ये फ्रूट की राइपनिंग करवाने में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है बच्चों, राइपनिंग ऑफ फ्रूट करवाने में हेल्प करेगा। सीडलिंग की जो है उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, ठीक है। एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक का फॉर्मेशन करता है, कैसे करेगा, एपिकल हुक का फॉर्मेशन करता है किसके अंदर, डाइकोट सीडलिंग के अंदर। इथाइलिन जो होता है बच्चों को सीनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करेगा प्लांट ऑर्गन के अंदर, ठीक है। ये हाईली क्या करता है, इफेक्टिव करता है फ्रूट राइपनिंग करने में एंड रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशंस में। ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को बड डोरमेंसी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये पीनट सीड के अंदर, जो पीनट सीड होते हैं उसके अंदर सीड जर्मिनेशन करवाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, जो प्लांट पानी के अंदर दबे होते हैं तो उसके अंदर नोड इंटरनोड का एलोंगेशन करके उनको ऊपर लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वो प्लांट जो होते हैं बच्चों वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। इथाइलिन आल्सो प्रमोट इन रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, दस हेल्पिंग इन द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन। और रूट, हाँ, हेयर्स का रूट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा ताकि प्लांट जो है वो सरफेस एब्जॉर्प्शन सरफेस से बाहर आ सके। क्या आपको इथाइलिन समझ में आ गया बच्चों? सारी चीजें रटने वाली हैं, आपको लर्न करना है, सीधा सीधा समझने से कुछ नहीं है, आपसे लर्न कर सकते हो। लास्ट में आता है आपका एब्सिसिक, अच्छा यहाँ पे भी है इथाइलिन, अभी मैंने भी बता दिया। इथाइलिन जो होता है बच्चों इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा फॉर सिंक्राइजिंग फूड सेट इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को कौन इनिशिएट भी कर रहा था, जो आपका ऑक्सिन होता है वो भी क्या करता है पाइनएप्पल के अंदर, जो पाइनएप्पल होते हैं बच्चों उसके अंदर फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का काम करता है। इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, आपका इथाइलिन करता है, ठीक है। इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इथाइलिन जो होता है काफी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जिसमें से एक मोस्ट वाइडली यूज जो है एग्रीकल्चर के अंदर यूज की जाती है। सबसे ज्यादा वाइडली यूज कंपाउंड जो है सोर्स ऑफ इथाइलिन के अंदर कौन है बच्चों, इथेपोन है। कौन है, इथेपोन है। इथेपोन है, कौन सा है बच्चों, इथेपोन है, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड कौन सा होता है आपका, इथेपोन होता है। इथेपोन क्या एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन जिसको सबसे ज्यादा रेडिली एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड प्लांट के अंदर विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। इथाइलिन जो होता है बच्चों फ्रूट राइपनिंग को फास्ट कर देता है। जो इथेपॉन होता है बच्चों आपने देखा होगा एक पाउडरी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पाउडरी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। जो पाउडरी सब्सटेंसेस का जब यूज किया जाता है तो ये क्या कर देता है बच्चों, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से उसका सीनेसेंस फेज जल्दी से बढ़ने लगता है और वो राइपनिंग की ओर चला जाता है। हास्टन फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज एप्पल एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। थिनिंग ऑफ कॉटन में कॉटन की थिनिंग करने में हेल्प करता है। कॉटन, चेरी, वॉलनट, इट प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर के अंदर जो कुकुम्बर होते हैं उसके अंदर फीमेल फ्लावर को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले तो फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, दैट मींस ये क्या कर रहा है आपका किसके अंदर, पाइनएप्पल के अंदर। उसके बाद मैंगो के अंदर, इसके अंदर भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा।
इथाइलिन जो होता है वो काफी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है किसके अंदर बच्चों, एग्रीकल्चर के अंदर। सबसे ज्यादा वाइडली यूज इथाइलिन जो है वो इथेपॉन है, इथेपॉन एक प्रकार का, जैसे कि इथाइलिन जो है आपका गैसियस हार्मोन है, जबकि ये एक्वस एक्वस हार्मोन है। किसका फॉर्म है, इथाइलिन का ही एक्वस फॉर्म है, जो कि रेडिली क्या किया जाता है, बहुत आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। इथाइलिन जो होता है बच्चों फ्रूट की राइपनिंग को हासिल कर देता है, फास्टर कर देता है। टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, एंड ये कॉटन के अंदर, चेरी के अंदर, वॉलनट के अंदर थिनिंग को भी इंक्रीज करने का काम करता है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर, फीमेल जो फ्लावर होती है उसके, कुकुम्बर की जो फीमेल फ्लावर होती है उसके अंदर भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। क्लियर आपको इथाइलिन। अब आता है बच्चों आपका कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की बात करने वाले हैं, देख लो आप लोग, समझ लो, एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं इसके बाद हम लोग। चलिए बच्चों एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, एबीए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है बच्चों आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड जो है आपका किसके अंदर आता है, ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर आता है। पानी के अंदर जब आपका, जब सॉरी, जब सॉइल के अंदर पानी की कमी होती है तो क्या करता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन रेट को प्रिवेंट करता है। दूसरा दोस्त क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूं तो इसके साइट की बात करते हैं तो ये क्या करेगा बच्चों, सीड जर्मिनेशन स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, साइट अगर देखें तो इसका कहा देखने मिलता है, ये स्टोमेटा के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, ये आपका स्टोमेटा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो आपका अगर बात करते हैं तो ये इसका प्रिकर्सर कौन है, कैरोटिनॉइड्स इसके प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कौन है बच्चों इसके, प्रिकर्सर जो है, प्रिकर्सर कौन है बच्चों इसके, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स इसके कौन है बच्चों, प्रिकर्सर है। ठीक है, साथ के साथ अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल तो इनिबिटर बी, डोरमिन, और कौन आ जाएगा, एब्सिशन। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल कौन है बच्चों इसका, इनहिबिटर बी, डोरमिन, एंड कौन है बच्चों, एक मिनट, डॉर्मिन है एंड कौन है बच्चों, एब्सिशन है, के बी है। ये मेन पॉइंट, इसको लेकर ये तीन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो, ड्यूरिंग द मिड 1960, 1960 के मिड में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च की गई। ठीक है, अलग अलग रिसर्च की गई थी, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। 3 प्रकार के इनहिबिटर देखे गए थे, कौन कौन सा है, इनहिबिटर बी देखा गया था, एब्सिशन सेकंड देखा गया था, एंड डॉर्मिन देखा गया था। Later all the three were proved to chemically identical. It was named by the abscisic acid. ठीक है, क्लियर। फिर आगे चलते हैं बच्चों इसके अंदर, आगे अगर चलें तो एज मेंशन अर्लियर, एब्सिसिक एसिड को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। किसके लिए, एब्सिशन के लिए एंड डोरमेंसी के लिए। बट लाइक द अदर पीजीआर, पीजीआर के जैसे इट आल्सो हैज वाइड रेंज अफेक्टिंग ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी क्या करता है बच्चों, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये कैसे एक्ट करता है बच्चों, जनरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, एंड इनहिबिटर तो प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एबीए जो होता है बच्चों वो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, मतलब कि सीड जर्मिनेशन नहीं होने देता है। एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब पानी, मैंने आपको बताया कि एबीए जो होता है बच्चों वो स्टोमेटा को क्लोज करने में भी हेल्प करेगा। ये क्या करता है बच्चों, प्लांट के अंदर टॉलरेंसी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। एबीए को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एबीए जो होता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, सीड डेवलपमेंट के अंदर। सीड का डेवलपमेंट करवाता है, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी करवाएगा। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी की वजह से एबीए हेल्प टू सीड withstand in desiccation and other factors unfavorable for the growth। ठीक है, तो एबीए जो होता है बच्चों वो जब अनफेवरेबल होती है ग्रोथ के लिए, जो कंडीशन अनफेवरेबल होगी उसके अंदर भी एबी हेल्प करता है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एबी एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू जीए। काफी सारी सिचुएशन में एबी जो होता है बच्चों वो एंटागोनिस्टिक होता है किसके, जिब्रेलिक एसिड के। ठीक है, we may summarize that for any every phase of growth, differentiation, development of phase, one or the other PGR has role to play. Such role could be complementary and antagonistic. These could be individual or synergetic. So similarly, there are a number of events in life of the plant where more than one PGR interact to affect dormancy in seedling, but abscission seedling apical dominance. Remember the role of PGR, जो रोल है PGR का is only one kind of इंट्रेंसिक कंट्रोल। जो रोल है बच्चों PGR का वो क्या है, केवल एक काइंड का इंट्रेंसिक कंट्रोल है।
Along with the genomic control, अगर बात करें genomic control and intensive agriculture, जो ये क्या करता है बच्चों, एक important role प्ले करता है किसके अंदर, plant growth and development के अंदर. Many of the extensive factors such as temperature, light, control plant growth and development via PCR. Some of such event could be vernalization. ठीक है, कौन कौन से हैं? vernalization है, फ्लावरिंग है, डोरमेंसी है, सीड डोरमेंसी है बच्चों, फिर कौन है बच्चों इसके अंदर, सीड germination है, and plant movement है. We shall discuss briefly to the role of light and temperature, both of the extensification on initiation of flowering. ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्या, एब्सिसिक एसिड, और मतलब कि सारे के सारे जितने भी हार्मोन आपको बचे थे वो आपको आई होप सो कि समझ में आए होंगे. हमको इसको एक बार और आपको मैं जो लाइव डाउट लूंगा उसके अंदर एक बार मैं आपको पांचों के पांचों हार्मोन फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा. ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से सारी चीजों को समझ में आ जाए. और बच्चों इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप सारे हार्मोन्स को लर्न कर सकते हैं. क्लियर. मेन जो आपके हार्मोन है वो कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, सॉरी आपका जो ऑक्सीन है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. साथ के साथ एथाइलिन और एबीए जो है इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं. बेसिकली आपसे कौन से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ होती क्या है, इस चीज को हम लोग एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं. ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों. यू हैव ऑलरेडी स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द चैप्टर 5. आपने ऑलरेडी जो है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रखा है. Have you ever though about where and how structures like root, stem and leaves, flowers, fruit and seed arise and date to in orderly sequence. ठीक है, आपको ये जानकर के आश्चर्यचकित होगा, कहाँ कैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके, रूट के, स्टेम्स के, लीव्स के, फ्लावर्स के, फ्रूट के एंड सीड के, वो अराइज होते हैं देन इन ऑर्डरली सीक्वेंस. इसके अंदर बच्चों एक ऑर्डरली सीक्वेंस के अंदर अराइज होगा. किसके अंदर अराइज होगा बच्चों, एक ऑर्डरली सीक्वेंस के अंदर अराइज होता है. आपको जानकर के आश्चर्यचकित होता होगा कि कैसे जो है प्लांट में भी ये सारी चीजें एकदम सीक्वेंस से आती है. यू आर बाय नाउ अवेयर, आपको याद होगा या फिर आप अवेयर हो जाओगे द टर्म सीड. किसके बारे में, सीड के टर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि सीड क्या होता है, सीडलिंग क्या होती है, प्लांटलेट क्या होता है, मैच्योर प्लांट क्या होता है. You have also seen that tree continue to increase in height और girth over a period of time. आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ जो होते हैं बच्चों, वो लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं. ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. However, the leaves, flower, fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. ठीक है, आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सेम ट्री के ऊपर वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं. मतलब कि उनका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो गिरते रहते हैं, फिर से आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर से आते रहते हैं. मतलब कि पीरियडिकली उसके अंदर चेंजेस होता रहता है. व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रेसिड फ्लावरिंग द प्लांट, कैसे जो होता है, क्यों होता है कि जो आपका वेजिटेटिव फेज जो होता है उसके अंदर से फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर जाता है. ऑल प्लांट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू. सारे के सारे प्लांट ऑर्गन जो है वो किसके बने हुए हैं, वैरायटी ऑफ टिश्यूज के बने हुए हैं. इज देयर बाय रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन एंड फंक्शन दे परफॉर्म. Can the structure and the function of these be altered? क्या ये जो function है, structure है, ये change हो सकता है? All of the plant are descent of the zygote. The question is then why and how do they have different structure and function? Attributes. Development is the sum of two process. जो development होता है बच्चों को दो process से होता है. पहला होता है growth and दूसरा and growth and कौन सा होगा बच्चों, एक differentiation. Growth and differentiation. To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from a zygote. आपको ये पहले से पता है कि प्लांट का जब भी डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, एक जाइगोट से होता है. डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है किससे होता है बच्चों, जाइगोट से होता है. Follow a precise and highly ordered succession of the event. During this process, a complex body organization, इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बच्चों फॉर्म होगा, डेट प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा एंड ब्रांचेस, फ्लावर्स के द्वारा. ठीक है, फ्रूट एंड सीडलिंग इवेंचुअली दे आर डाई. जब तक वो डाई नहीं होता तब तक वो क्या करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज सीड जनरेशन. सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर वो क्या है बच्चों, सीड जर्मिनेशन जो है फर्स्ट स्टेप है. द सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन, जब सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट, ग्रोथ के लिए एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट. इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है द सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं. सीड डज नॉट जर्मिनेट, सीड क्या नहीं करेगा आपका, जर्मिनेट नहीं करेगा. इनटू द पीरियड ऑफ सस्पेंड ऑफ द रेट,
वंस फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगी, द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सीड के अंदर फिर से क्या हो जाएंगी, सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। इस चैप्टर के अंदर you share all study some of the factors which govern and control these development process. These factors are both intrinsic। इसके अंदर दो फैक्टर्स काम करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और एक होता है बच्चों आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर की आप बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, ये सीड है, सीड के अंदर जो सॉइल के नीचे दबा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोकोटाइल, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोकोटाइल बोलेंगे। और ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, ये जो जिसमें स्टेम के ऊपर क्या आ जाएगा आपका लीव आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपिकोटाइल। ये कोटिलीडन है, कोटिलीडन जो है सॉइल में गया तो जो आपका कोटिलीडन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपिकोटाइल, और ऊपर वाले को सॉरी हाइपोकोटाइल बोलेंगे, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, एपिकोटाइल। और इसी एपिकोटाइल से क्या निकलते हैं बच्चों, कोटिलीडन निकलते हैं, ठीक है। जहां से स्टेम निकलेगा, जहां से स्टेम निकलेगा वो क्या कहलाता है, इसका हाइपोकोटाइल कहलाता है। जो स्टेम जहां से निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोकोटाइल। और जहां से लीव्स निकलती हैं, जिस जिस स्टेम से लीव्स निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपिकोटाइल, ठीक है। तो ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ इज रिगार्डेड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ होती क्या है, तो ग्रोथ जो है कैन बी डिफाइंड, ग्रोथ को डिफाइन किया गया है कि ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। किसी भी एक ऑर्गन का क्या करना, साइज में इरिवर्सिबल चेंजेस आना परमानेंटली, और इट्स पार्ट्स और इन सेल। जनरली द ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द, जनरली ग्रोथ जो है वो क्या प्रकार का मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चाहे फिर वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो चाहे फिर वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो, दैट अकर द एक्सपांशन ऑफ द एनर्जी। देयरफॉर एग्जांपल, एक्सपांशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, ठीक है। लीफ का एक्सपांड होना वो क्या है बच्चों, ग्रोथ है, ठीक है। लीफ का क्या होना, एक्सपांड होना, वो भी क्या है बच्चों, ग्रोथ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब आप किसी वाटर के अंदर किसको डालते हो, वुड के टुकड़े को डालते हो, तो क्या वो फूलते ही क्या वो ग्रोथ है या नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका फाइनल लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप सो कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड बच्चों जो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे पहले तो नीट एनोटेशन पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। दूसरा आपको चैप्टर वाइज सीआरई दिए जा रही है, ठीक है। तीसरा आपको लेक्चर वाइज असाइनमेंट भी मिल रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी दिए जा रहे हैं बच्चों, एक्सेल आपको प्रोवाइड करवाया, फिर माइनर टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। साथ के साथ आपको मेजर टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, एंड पीवाईक्यू का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बने रहिएगा। कल आपका इसका जो है लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। थैंक यू।